हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, जब भी इंसान बने तो उन्होंने अपनी तरफ से नंबर काउंट करने शुरू हुए। तो उन्होंने जो नंबर काउंट किए तो वो किए 1 से स्टार्ट। तो जो 1 2 3 4 ऐसे करके, तो जो उन्होंने नंबर बनाए वो हुए 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और होते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, फिर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ, फिर ज़ीरो आया। ज़ीरो के आने से जो हमारी काउंटिंग है कंप्लीट हो गई। ठीक है, ज़ीरो के आने से हमारे जो आगे नंबर्स है बढ़ गए हैं, जैसे कि 10 11 12 13। ज़ीरो के आने के बाद ही तो बढ़े हैं। अगर ज़ीरो नहीं होता तो काउंटिंग जो हमारी है 9 तक ही रहती है, आगे बढ़ती ही नहीं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 ज़ीरो से स्टार्ट और अप टू इन्फिनिटी तक हो तो उनको बोलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे नंबर्स है जो 2 से ही डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनको लिखा 2 4 6 8 अप 10 अप टू ऐसे कुछ है, तो उनको बोला हमने इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं। ठीक है, फिर देखा कुछ ऐसे नंबर हैं जो जैसे कि 1 3 5 7 9 जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। टू की अपने आप से नहीं, सॉरी, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है। ठीक है, जो 2 की टेबल में नहीं आते, जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब ये है। ठीक है, तो उनको बोलेंगे ओड नंबर्स, मतलब विषम संख्याएं। ठीक है, फिर और मॉडिफिकेशन हुआ, तो नंबर्स में और मॉडिफिकेशन हुआ तो कुछ हमें नेगेटिव नंबर्स मिले, कुछ पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि -1 -2 -4 -5 -6। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो नंबर्स मिले उनको बोलेंगे हम इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। ठीक है, आ रहा है समझ। फिर देखिए, जो ये नेगेटिव नंबर्स हैं इनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, उनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो ना तो नेगेटिव में इंक्लूड है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स में इंक्लूड है। ठीक है, फिर देखिए, फिर हमारे पास आए ऐसे कुछ नंबर्स जो या तो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, जो या अपने आप से या फिर 1 से ही डिवाइड हो, यानी कि 2 3 5 7 11 13, ऐसे नंबर्स को बोला हमने प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। ठीक है, फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से, अपने आप से और बाकी नंबर्स जो होते हैं उनसे भी डिवाइड हो, यानी कि जैसे 4 है, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है। ठीक है, और अपने आप से भी होता है। तो इनको बोला हमने कंपोजिट नंबर्स, जो 1 से, अपने आप से और बाकी नंबर से भी, कोई और नंबर्स होते हैं उनसे भी डिवाइड हो, जैसे कि 4 6 8 10 12। ठीक है, ऐसे नंबर्स को बोला हमने कंपोजिट नंबर, यानी कि संयुक्त या फिर समग्र संख्याएं। ठीक है, फिर देखा हमने, फिर आएंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स होते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि 3/7 हो, 9/25 हो, 6/15 हो, 149/637 है, इस तरह से। यानी कि उसमें एक कंडीशन होती है, पर जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जो एक q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये यानी कि 0/9 तो हो सकता है, बट 9/0 नहीं हो सकता। ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। और इनकी ट्रिक्स हैं, इनको पहचानने की ट्रिक्स क्या है। टर्मिनेट, फर्स्ट ट्रिक है, टर्मिनेट्स आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर्स जैसे कि 24/5 है, ये ऐसे नंबर्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 24 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद कहीं पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, मतलब इसका आंसर मतलब एग्जैक्ट आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है कहीं भी जाकर। ठीक है, तो टर्मिनेट्स हो रहा है मतलब। ठीक है, डेसिमल के बाद। ठीक है, फिर दूसरा ट्रिक है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब ये रिमाइंडर 0 तो नहीं आता है, लेकिन रिपीट होती रहती है डिजिट, यानी कि
जैसे 25 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 8.3333 अप टू सो ऑन। ठीक है, मतलब इसमें रिमाइंडर 0 तो नहीं आता है, लेकिन ये रिपीट होती रहती है संख्या पॉइंट के बाद। ठीक है, ये होता है रेशनल नंबर की ट्रिक पहचानने की। फिर आता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या कि ना तो ये टर्मिनेट होती है, मतलब जैसे कि इस तरह से 4.8326 मतलब इसका आंसर आता ही रहता है, मतलब ये कहीं पे जाके ख़त्म नहीं होता, रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट के बाद भी कहीं पे भी 0 नहीं आता है, मतलब चलती रहती है। और ना ही ये रिपीट होती है, जैसे कि यहाँ पे 333 आ रहा है ना, ऐसे रिपीट भी नहीं होती। और ना ही ये मतलब रिमाइंडर 0 आता है इसमें, इस तरह से। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ये मतलब आंसर आता ही जाता है। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि डिजिट कोई भी रिपीट नहीं होती बार बार, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं 333 अप टू 100 तक। ठीक है, ये होता है इर्रेशनल नंबर की पहचानने की ट्रिक। इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये इर्रेशनल नंबर होता है। √3, √5, √7, √8, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इर्रेशनल नंबर पे काउंट होते हैं। ठीक है, लास्ट आता है हमारे पास रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रेशनल प्लस इर्रेशनल हो, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर हो, उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर, जो भी हमने नंबर पढ़े हैं ना पीछे, वो सब आते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये सभी नंबर्स किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में। ये सभी नंबर्स कैसे होते हैं? रेशनल होते हैं। ठीक है, और रेशनल है तो रियल्स भी होंगे, रियल नंबर भी होंगे। ठीक है, ये सभी नंबर जो है रियल भी होंगे। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर जैसे कि 2 है, तो आप बोलेंगे कि ये रेशनल कैसे हुआ, वो तो p/q की फॉर्म में होता है। तो देखिए किसी भी नंबर के नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं ना, तो हो गया ना p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरह से ये सब नंबर किस में आ गए? रेशनल नंबर में। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर सिस्टम फिनिश। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो।